प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब ये सारी बुराइयां आप लोगों को नहीं दिख रही थी क्या? नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास। हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी भी आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के उसके कमल के फूल से और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे काम करें, उनको भी टिकट दिया जाएगा। जो समाप्त हो जाएगी न्याय यात्रा इनकी फिजूल की। ये न्याय यात्रा ये सिर्फ जब अपने परिवार को न्याय नहीं दे सके, मेनका गांधी अपने जो परिवार को न्याय नहीं दे सका आज तक का, क्यों नहीं दिया आपने? क्या वो इंदिरा गांधी के लड़के संजय गांधी नहीं थे? इन भ्रष्टाचारियों ने सारा पैसा कैद करके अपने घर में रख लिया है, जो रखा है इस देश का पैसा वो जब निकल करके आ जाएगा, आप 2024 बाद देखिएगा ये महंगाई भी खत्म हो जाएगी, जनता खत्म करेगी। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं होगी। 80% दलितों को, 80% पिछड़ों को सिर्फ अपने अपने साथ घुमा करके, सिर्फ अपने साथ जी हजूरी जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा करके ये राजनीति करते रहे। वो राजनीति अब पिछड़े वर्ग के लोग भी, अनुसूचित जात के वर्ग के लोग और भी जान गए हैं। वो उसके उसी के समाज के, अगर आप उसके घर के बगल में देख लीजिए कितने मौर्य समाज के लोग होंगे जो भूखों मर रहे हैं उसके गांव में, आज तक उसने पूछने गया वो। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने का दावा कर दिया है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाली उनकी बैठक के बाद ये तय करेंगे कि वो आने वाले 2024 के चुनाव में कितने सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। क्या कहना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस निर्णय पर? अब उसके विषय में तो कुछ कहने की बातें नहीं बची। उसको तो सारी जनता देख रही, सारी मीडिया देख रही है। उस व्यक्ति का कोई स्टैंड ही नहीं। जब से उसने राजनीति शुरू की, आज इधर आज उधर, सब सारी पार्टियों को बेवकूफ बनाते हुए आज अपनी सिर्फ राजनीति की रोटियां वो सेक रहा। ना उसको समाज से अपने लेना देना है, ना किसी चीज से, और उसके पार्टी बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो व्यक्ति आज तक कोई भी चुनाव बगैर किसी पार्टी के सहारे या किसी, चाहे वो लोकदल रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे भाजपा रही हो, उसी के सहारे उसकी राजनीति चल रही है। और वो सिर्फ अपनी राजनीतिक से रोटियां सेक करके, जो उसने भ्रष्टाचार से जो पैसा उसके बच्चों ने और उसके बेटी तो मानो सांसद है, तो इन लोगों ने कमाया, उसको बचाने के लिए सिर्फ उछल कूद कर रहा है। उसके पास कोई समाज का, किसी भी समाज का व्यक्ति उसके साथ नहीं है। वो उसी के समाज के, अगर आप उसके घर के बगल में देख लीजिए कितने मौर्य समाज के लोग होंगे जो भूखों मर रहे हैं उसके गांव में, आज तक उसने पूछने गया। वो ज्यादा दूर जाने की बात नहीं, उनकी खुद की बेटी भारतीय जनता पार्टी से सांसद। बिल्कुल वो जब ये भारतीय जनता पार्टी में 2017 में 16 में आए थे, विधायक हुए थे, तब उन्होंने अपनी बेटी को बधाई से 2019 में टिकट दिलाया और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यहाँ उनकी बेटी ने चुनाव जीता। और धर्मेंद्र यादव जी को, जो समाजवादी के कट्टर एकदम वो घर के थे, उनको हरा करके उन्होंने वो जीत अपने हासिल की। आज फिर उसी पे चाह रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी शायद आए उनको टिकट कमी देगी, लेकिन वहां फिर भी भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीतेगी। आप कोई गठबंधन बचे नहीं। आप देख लीजिए गठबंधन नाम की जिस तेजी से गठबंधन बना था, उसी तेजी से गठबंधन छितर बिचिर हो गया। जब ममता जी अलग हो गई और नीतीश जी अलग हो गए, अखिलेश जी अलग हो गए और केजरीवाल अलग, कहाँ गठबंधन बचा? किससे तुम लड़ने? कहीं तुम्हारी नहीं, तुम जनता से लड़ो। वो सिर्फ 20% लोग थे, जो 20% प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना करके अपने परिवार का जो भ्रष्टाचार का, इस देश का भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का जो पैसा इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा था, उसी को बचाने के लिए इन लोगों ने ना पिछड़ों की बात की। अगर पिछड़ों की बात हुई, सिर्फ एक जात की बात हुई। दलित में अगर बात हुई, सिर्फ एक जात की बात हुई। और 80% दलितों को, 80% पिछड़ों को सिर्फ अपने अपने साथ घुमा करके, सिर्फ अपने साथ जी हजूरी जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा करके ये राजनीति करते रहे। वो राजनीति अब पिछड़े वर्ग के लोग भी, अनुसूचित जात के वर्ग के लोग और भी जान गए हैं। वो 80% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनेगी, आप देख लेना। वो कह रहे हैं कि इतने जल्दी तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बदलती जितनी जल्दी अखिलेश यादव बदल गए। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कह रहे हैं शिला पूजन कर रहे हैं। नहीं, वो समय आपने 22 तारीख को देख लिया यार। सनातन और हिंदुओं को तुम कब तक गाली देते रहोगे? और सनातन हिंदुओं को अगर तुम गाली देकर के इस देश में राज करना चाहते हो, तो वो राजनीति अब खत्म हो गई। पहले लोगों को मालूम नहीं होता था, आज सब हर व्यक्ति जान रहा है। मोबाइल के मार्फत से तुम लोगों ने क्या क्या किया, 47 से क्या क्या देश के साथ, और हिंदुओं को, सनातन को खत्म करने के लिए कितनी कितनी घटनाएं की गई, कितनी कितनी कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित किया गया, लेकिन ना सनातन कभी मिटा है ना मिटेगा। और इसके विषय में जो बात करेगा वो खुद मिट जाएगा, देख लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि राम विमुख हाल तुम्हारा और रहा न को कुल रोवन हाला। इसी तरह देखना कांग्रेस डायनासोर हो जाएगी, जैसे डायनासोर के अब देखने को नहीं मिलते, इसलिए कांग्रेस का कोई प्रत्याशी आपको इस भारत में देखने को नहीं मिलेगा। इसको एकदम सभा हो जाएगी।
एकदम सेवा समाप्त हो जाएगी, न्याय यात्रा इनकी फिजूल की। ये न्याय यात्रा ये सिर्फ ये जब अपने परिवार को न्याय नहीं दे सके, मेनका गांधी अपने जो परिवार को न्याय नहीं दे सका आज तक का, क्यों नहीं दिया आपने? क्या वो इंदिरा गांधी के लड़के संजय गांधी नहीं थे? सिर्फ एक छत्रराज सिर्फ कांग्रेस को तुमने कर लिया। क्या वरुण गांधी का उसमें हक नहीं था? क्या उस संपत्ति में उनका हक नहीं था? फिर उनको तुमने न्याय नहीं दिया तो तुम अब दूसरे के न्याय देने की क्या बात कर रहे हो? तुम न्याय करना ही नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ चूतिया बना करके तुमने किया है। अब देश की जनता जान सकी है, अब तुम्हारे झांसे में इस देश की जनता नहीं आने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब ये सारी बुराइयां आप लोगों को नहीं दिख रही थी क्या? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास, हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी भी आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के उसके कमल के फूल से और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे काम करें, उनको भी टिकट दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के सनातन की हिंदुओं की बात करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है, वो आकर के काम करे देश की जनता के साथ, जो काम करना चाहेगा देश के भलाई के लिए उस हर व्यक्ति का स्वागत है, चाहे जिस जात, चाहे जिस बिरादरी, चाहे जिस उसका हो, परिवार का हो, उसके किसी के लिए रास्ते नहीं खुले। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास। वो जो भी काम करेगा उसका स्वागत है। तो ये जो इंडी गठबंधन था ये क्या समाप्ति के कगार पे पहुंच गया? अरे खत्म ही होगा, बचे कहाँ भैया? आप देख लीजिए, कहीं नहीं बचा। वो गठबंधन था ही नहीं, वो गठबंधन टाइप के लोग इकट्ठा हुए थे। वो सिर्फ अपनी, हम आपको पहली बात बताई, सभी अपनी अपनी विरासत को बचाने के लिए सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना चाह रहे थे, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं बनेगी भैया। जनता अब जान चुकी, जनता इनके हथकंडों को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। जो गरीब बेबस जनता थी, जिनके हित की बात नहीं करते थे, जो आज परेशान थी, आज उसको सारी चीजें मिल रही। आप गांव चले जाइए, जिनके पास बेचारों के पास आवास नहीं था, बरसात में बेचारे ठुर ठुर कांपते थे, पानी गिरता था, खाना बना नहीं पाते थे, आज चाहे छोटा है उनको आवास मिला है। जो लैट्रिन के लिए औरतें दिन भर घर में बैठी रहती थी, सुबह होने के बाद शाम का इंतजार करती थी कि खेतों में जाएंगे, आज उनको चाहे वो जैसी मिली, उनको लैट्रिन मिली घर में, आप वो कर रही हैं। और जिनको राशन नहीं, हम अमीर आदमी को तो मिल जाएगा, मध्यम वर्ग को मिल जाएगा, जो एकदम गरीब बेचारा है उसके लिए 5 किलो का राशन क्या औकात कुछ वो जानता है। जिसके पाए न पाट बेवाई वो का जाने पीर पर आई, जिसने हल नहीं चलाया वो किसानों का दर्द जानेगा, जो पैदल नहीं चला पैदल वालों का दर्द जानेगा, जो भूखों नहीं मरा वो भूखों का दर्द जानेगा। इसी चूतिया बना रहे थे। विपक्ष कहता है कि राशन 5 किलो देते हैं मगर सिलेंडर का रेट बढ़ा देते हैं, जितने रेट में पैसा बढ़ा है उतना ही हम लोगों को राशन दे देते हैं। बस यही तो विपक्ष की विडम्बना है। कभी तुम्हारे समय में वो सिलेंडर मिलता नहीं था लोगों को, जब कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, आज कितने तब कितने थे, जब 4-4 दिन पहले बुक कराओ, उसके बाद बुक करने के बाद घर नहीं आता था सिलेंडर, लोग दिन भर लाइन लगे रहते थे। अब आज जब व्यवस्थाएं बदली जाएंगी, कोई व्यवस्था आप अपने घर में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कंजेशन तुम्हारे घर पे आएगा। क्या पहले के हिसाब से आप चल रहे हैं? क्या पहले के हिसाब से आपकी सैलरी है? पहले तो 1200, 15,000, 18,000, आज 32,000, 35,000, 55,000। अब पहले मास्टरों को 22,000 तनख्वाह थी, आज 60,000, 65,000 मास्टर गिन नहीं पाते, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। अब पहले जनसंख्या 100 करोड़ के नीचे थी, आज 150 करोड़ जनसंख्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो अर्थशास्त्र का नियम है, कोई चीज खपत बढ़ेगी तो उसको उत्पादन करना पड़ेगा। जो इसलिए ये महंगाई आपको दिखाई पड़ रही, क्योंकि 60 साल इन भ्रष्टाचारियों ने सारा पैसा कैद करके अपने घर में रख लिया है, जो रखा है इस देश का पैसा, वो जब निकल करके आ जाएगा, आप 2024 बाद देखिएगा, ये महंगाई भी खत्म हो जाएगी, जनता खत्म करेगी। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं होगी।